इस परमात्मा के शरण में आए हो और आप कुछ धर्म पुण्य भी करते हो, क्योंकि हर तरह से ज्ञान दिया जाता है, और आप ये सोचते हो कि भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने जो है ना नाम लिए भी इतने दिन हो गए, सतनाम भी मिल गया, पाठ भी करा दिया, ज्योति भी चढ़ा दी, और फिर भी कोई ना कोई आंट अडांस, यानी कोई ठीक होगी एकाधी तो हमारे कर्म की कोई इनको बनी ही रहती है, इतने पाप हमारे इकट्ठे। तो वो ये सोचे, कई तो ऐसे पता लगा जब अब तो इतना ध्यान नहीं रहता दास को, क्योंकि संगत ज्यादा होगी, भगवान के बच्चे बहुत हो गए। पहले 100-200 भगत थे शुरू में, और उनको इतने सुख दिए परमात्मा ने, अपने मुंह से बताया करते, उनकी जीभ का जुबान का थूक सूख जाता था सुख बताते बताते। और फिर वो आना ही छोड़ जाते, उनसे पूछा करता अन्य से वो नहीं आए क्या हुआ, वो जाकर पता करते आपको याद कर रहे थे गुरु जी, आप आए नहीं सत्संग में। तो वो क्या कहते थे कि हमने तो यह चीज मांगी थी एक, वह हमने मिली नहीं। अब परमात्मा कहते हैं, और साथ में ये उलाना दे, हमने पाठ भी करा लिया, 1 साल हो गया, नाम भी ले रखा था, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे हो गया। तो उनको फिर भगत समझाया करते थे कि आपको ये सुख भी हुए थे। कहा ये तो हुए थे पर यूं तो ना होया, और तो हुए थे पर एक ना होया। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, ये भी ज्ञान की कमी के कारण मार खा जी। तो दास की चेष्टा ये रहती है कि आपको अध्यात्म ये संपूर्ण ज्ञान करवाऊं, और संपूर्ण ज्ञान होए बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और अर्धा नहीं छदाया छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं चढ़ ठहरावे। तो जब तक आपके हृदय में जख्म नहीं हो जाएगा कि स्थान के अतिरिक्त की तो ठिकाना नहीं है, और इस भक्ति इस भगवान ऐसा भगवान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं, और यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत ठूठा है तो या होने दे फिर इसने।